हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हम इस वीडियो में हम लोग 20 के आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। दिया है, क्या दिया है, 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है। यानी एक तार है जिसका प्रतिरोध R1 हम क्या मान लेते हैं, 5 ओम है। इसे मोटे तार में क्या किया जाता है, खींचा जाता है। कह रहा है जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, तो इसका नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। अर्थात प्रारंभिक लंबाई L1 को मानेंगे क्या है, L। इसकी जो अंतिम लंबाई अर्थात L2 है वो कितना जाता है, इसका 3 गुना 3L हो जाता है। तो हमें नया प्रतिरोध हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। आपको एक हम बात बता दें, यदि एक पतला तार है, अगर उसे मोटे तार में व्यक्त करते हैं, या अगर कोई मोटा तार है अगर उसे पतले तार में व्यक्त करते हैं, तो याद रखें उसके आयतन में कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। मोटे तार का आयतन, मोटे तार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पतले तार का आयतन। अब मोटा तार क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। मोटा तार क्या है, मान लेंगे तार है, इसका परिच्छेद यानी क्या है, परिच्छेद और इसकी लंबाई, परिच्छेद इंटू क्या, लंबाई। परिच्छेद मान लेंगे A1 और इसकी लंबाई क्या मान लेंगे, L1। अब पतले तार का क्या हो जाएगा, A2 इंटू क्या हो जाएगा, L2। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, L1 अपान क्या है, L2। इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें, A2 अपान क्या, A1। अर्थात A2 अपान A1 के जगह पे L1 अपान L2 रख सकते हैं, या L1 अपान L2 के जगह पे A2 अपान A1 रख सकते हैं। तो चलिए इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या जानते हैं, R1 अपान R2 इजकल टू होता है L1 अपान क्या जी, L2 इंटू होता है A2 अपान क्या होता है, A1। ये कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो याद रखेंगे R अनुक्रमानुपाती L अपान क्या होता है, A। तो इसको हम लिख सकते हैं, ट्रिक याद करिए, जो समानुपाती होता है L1 बटे में L2, जो व्युत्क्रमानुपाती होता है A2 बटे में क्या लिखते हैं, A1। तो इस तरह से इसको हम लोग जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे A2 अपान A1, क्योंकि L1 और L2 की वैल्यू दिया है, तो A2 अपान A1 के जगह पे L1 अपान L2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रख लेंगे, क्या रख लेंगे, रखेंगे R1 अपान R2 इजकल टू, यहाँ पे L1 अपान क्या जी, L2। L1 अपान क्या है, L2। और यहाँ से A2 अपान A1 के जगह पे भी क्या रख लेंगे, L1 अपान क्या जी, L2। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R1 अपान R2 इजकल टू L1 अपान L2 का क्या, स्क्वायर। अब यहाँ पे मान पुट कर लेंगे, R1 अपान R2 इजकल टू L1 की वैल्यू कितना दिया है, L, और L2 की वैल्यू कितना दिया है, 3L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। L से L क्या हो गया, कैंसिल। तो लिख सकते हैं R1 अपान R2, L से L कैंसिल, 1 अपान क्या जाएगा, 3। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, R1 की वैल्यू रख सकते हैं। R1 की वैल्यू कितना है, 5। R2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, 1 अपान क्या मिलेगा, 9। अब R2 इजकल टू क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 ओम। तो इस तरह से हम लोगों ने R2 की वैल्यू क्या फाइंड किया, यानी 45 ओम। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्या दिया है। चलिए देखते हैं। दिया है, एक R ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुना लंबाई की जाती है। अर्थात एक R1 प्रतिरोध है, इसका बता प्रतिरोध क्या है, R ओम।
इसकी प्रारंभिक लंबाई L1 कितना है L, ऐसे खींचकर कितना कर दिया जाता है 3L, यानी 3 गुना कर दिया जाता है, 3 गुना कर देते हैं। इसके बाद क्या कर रहा है कि इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में क्या करते हैं, काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब इस जो लंबाई प्राप्त, जो प्रतिरोध प्राप्त होगा, उसको 3 बराबर भागों में काटकर उसे समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन का यानी कुल प्रतिरोध क्या होगा, यानी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर R2 की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हम R भी क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो चलिए प्राप्त करते हैं। पर लिखते हैं R2 = पुनः वही फार्मूला लगाएंगे। तो अगर यानी आपको क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया होगा तो आसानी से समझ सकते हैं। R1 अपान क्या जी, R2 = L1 अपान क्या, L2 का क्या होल स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया है, क्वेश्चन नंबर 21 से समझ सकते हैं। अब यहाँ से R1 बट्टे में क्या जी R2, L1 की वैल्यू कितना दिया है L, और L2 की वैल्यू कितना दिया है 3 क्या जी L का क्या स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर देंगे, R1 का मान R दिया है, इसकी वैल्यू क्या दिया है R2। अब यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, L कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। R2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 9R, 9R आ गया, ये 9R ओम आ गया। अब क्या करना है, इस प्रतिरोध को 3 बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है। तो लिखेंगे R2 को 3 बराबर भागों में विभाजित करने पर, भागों में विभाजित करने पर क्या जाएगा, R1 = R2 = क्या R3 = निकल के आ जाएगा क्या 3R आ जाएगा। इसे समांतर क्रम में जोड़ने पर लिखेंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या जाएगा 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ क्या जी R3। तीनों की वैल्यू 3R दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करेंगे तो इसको R' बना लेंगे कि हमें समझ में आए। 1/R' = ये तक तीनों का मान क्या रखेंगे 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/ क्या 3R। तीनों का हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे तो 1 + 1 + 1 3 बटे में 3R, 3 से 3 क्या आ जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा R' = R ओम। तो इस तरह से इसका क्या आंसर आया R ओम। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले, फिर इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, चलिए इसको समझते हैं। दिया है कि 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को 1 किलोग्राम, M की वैल्यू कितना दिया है 1 kg, M की वैल्यू दिया है 1 kg। फिर कहा है किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे तारों में खींचा जाता है। इन तारों के प्रतिरोधकों की क्या ज्ञात कीजिए, तुलना। तो यहाँ से R1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो 1 मिलीमीटर का आधा तो क्या हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर है। अब इससे हम क्या करेंगे, इसके प्रतिरोधकों का हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो इतना ही रहने मिलीमीटर में। फिर R2 की वैल्यू कितना दिया है, R2 की वैल्यू दिया है
2 मिलीमीटर। तो 2 से भाग दे देंगे तो 1 मिलीमीटर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार R1 अपान किसका मान आ गया, R2 का आ गया। तो फिर हमें क्या ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है इन तारों के प्रतिरोधकों के मान, यानी R1 संबंधी क्या ज्ञात करना है, R2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए समझते हैं। देखो सबसे पहले बात समझे, 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को, यानी उन दोनों का घनत्व क्या होगा, इक्वल होगा। यानी दोनों तांबे का, तो दोनों का घनत्व भी इक्वल होगा और दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आसानी से कह सकते हैं कि दोनों का आयतन भी क्या होगा, इक्वल होगा। जब दोनों का आयतन इक्वल होगा तो पुनः वही फार्मूला आएगा, R1 बटे में क्या जी, R2, यहां से आएगा L1 अपान L2, ये क्या आ जाएगा, A2 अपान क्या आ जाएगा, A1, ये निकल के आ जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं R1 अपान क्या जी, R2 इक्वल टू यहां से L1 अपान L2, L1 अपान L2 के जगह पे हम इसको पुट कर सकते हैं। तो A2 अपान क्या जी, A1 अपुन A2 अपान क्या, A1, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं दोनों का आयतन A1 इंटू L1 इक्वल टू क्या, A2 इंटू क्या जी, L2। अब यहाँ से L1 अपान L2 इक्वल टू A2 अपान क्या, A1। इसके जगह पे या इसको पुट करो या इसके जगह पे क्या करो, इसको पुट करो, बात वही है। तो मैंने L1 अपान L2 की जगह पे इसको पुट कर दे क्योंकि R1 और किसकी वैल्यू दिया है, R2 की। तो यहाँ से R1 बटे में क्या आ जाएगा, R2 हो जाएगा A2 बटे में A1 का क्या, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आसानी से हम लोग के पास प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, बस हमें इसका रेशियो ज्ञात करना है। तो R1 बटे में क्या होगा, R2 पाई का, ए बताओ ए का मान क्या होता है, ए बताओ ए क्या है, इसकी मोटाई ना ये वृत्ताकार है, इस सर्कल के जैसा है, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई R1 का स्क्वायर, सॉरी R2 है, ऊपर क्या है R2, पाई R1 का स्क्वायर। अब फिर से इसका क्या स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर पे स्क्वायर है, स्क्वायर पे क्या है, स्क्वायर, ऐसे है। अब R1 बटे में R2, पाई से पाई क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो ये देखिए दो क्या आ जाएगा, 4। R2 बटे में क्या मिलेगा, R1 पे पावर क्या 4 मिल जाएगा। अब मान पुट करते, R1 बटे में R2 की वैल्यू कितना दिया, R2 की वैल्यू कितना दिया, 1। तो यहां से लिख देंगे R2 की वैल्यू 1। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 0.5 का क्या पावर क्या जी, 4। अब इसके जगह पे एक और पुट कर सकते हैं, R1 बटे में R2, 1 बटे में इसको 1/2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। पुनः यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, R1 अपान R2 इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा 2 अपान क्या 1 पे पावर क्या 4। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो R1 बटे में क्या निकलेगा, R2 इक्वल टू 2 पे पावर 4 का क्या मिलेगा, 16 बटे में क्या 1 लिख सकते हैं। R1 संबंध क्या जी, R2 इक्वल टू 16 संबंध क्या जी 1। तो इस तरह से निकल के आ गया क्या आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए दिया है तांबे के समान द्रव्यमान के, देखिए जैसे समान द्रव्यमान की बात किए उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो क्या कर रहे हैं, एक यानी तांबे के समान द्रव्यमान के 2 तार ए तथा बी लिए जाते हैं। तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से कितना है, 2 गुना है। यदि तार ए का प्रतिरोध 160 ओम है तो तार बी के प्रतिरोध की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो चलिए इसको समझते हैं। लिया है ये मान लेंगे, माना तार बी की लंबाई सिद्ध, माना तार बी की लंबाई लिख लेंगे, माना तार बी की लंबाई, तार बी की लंबाई
तार बी की लंबाई इसको हम एल बी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? एल बी इजिकल टू कितना मान लेंगे? एल। क्या मान लेंगे? एल। तो क्या कर रहा है? तार ए की लंबाई तार की बी की लंबाई से कितना गुना है? 2 गुना। तो हम क्या लिख लेंगे? तथा तार ए की लंबाई कितना निकल के आ जाएगा? इसको एल ए कहेंगे तो इसका मान कितना है? 2l हो जाएगा ना, क्योंकि 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना। तो 2 गुना है। अब क्या कर रहा है? यदि तार ए का प्रतिरोध यानी आर ए का प्रतिरोध कितना है? 100 ओम है। कितना ओम है? 160 ओम है। 160 ओम है तो तार बी का प्रतिरोध हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या जानेंगे? आर ए अपान क्या? आर बी। तो चलिए, तो क्या होगा? एल ए इंटू क्या होगा? एल बी इंटू क्या होगा? यहां से बात करते हैं ए बी इंटू क्या? ए यानी क्या? सॉरी, ए ये हो जाएगा। इसके जगह पे इसी को पुट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं आर ए बटे में आर क्या जी? बी इजिकल टू एल ए बटे में एल क्या जी? बी का क्या निकल के आ जाएगा? स्क्वायर। क्या निकल के आ जाएगा? स्क्वायर। अब इसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आर ए का मान कितना है? 160। आर बी का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। एल ए का मान कितना है? 2l। इसका मान कितना? ओनली l का क्या होगा? स्क्वायर। l से l क्या हो गया भाई? कैंसिल। तो 100 यहां से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 160 बटे में क्या निकल के आएगा? आर बी। l से l कैंसिल, 2/1 का क्या निकल के आएगा? स्क्वायर। 160 बटे में क्या निकल के आएगा? आर बी। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 बटे में क्या? 1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 आर बी इजिकल टू 100 क्या आ जाएगा? 60। अब यहाँ से आर बी इजिकल टू 160 अपान क्या होगा? 4 कितने बार में कट जाएगा? 40 बार में। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू कितना निकल के आ गया? 40 ओम। तो इस प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व किए। आई होप आप लोग इसे समझे होंगे। तो आप लोग इसका एक स्क्रीन प्ले, एक और क्वेश्चन तब तक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ये भी इसी तरह छोटा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 चलिए सॉल्व कर दिया है। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, यानी R1 का मान कितना है? 16 ओम। R1 का मान कितना भाई? 16 ओम। इसके बाद क्या कर रहा है? उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। नए तार का प्रतिरोध क्या कीजिए? ज्ञात। यानी पहले था L1 का मान L था, तो L2 का मान उसका आधा हो गया। L अपान कितना हो गया? 2। तो R2 की वैल्यू क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो आसानी से हम पुनः वही सूत्र लगाएंगे। R1 अपान R2 L1 अपान L2 का क्या? स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो R1 का मान 16, R2 की वैल्यू कैलकुलेट, L1 का मान L, L2 का मान L अपान क्या? 2 का क्या? स्क्वायर। L से L हो गया कैंसिल। 16 अपान R2 इजिकल टू 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 का क्या? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि 16 अपान R2 इजिकल टू 4 अपान क्या? 1 कट जाएगा 4 बार में, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? R2 इजिकल टू 4 ओम। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को भी सॉल्व किए। आई होप आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? आइए इसको हम लोग ध्यान पूर्वक समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दिया है क्या? दिया है कि किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% क्या की जाती है? बढ़ा दी जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। L1 का मान कितना है? L1 का मान है 20 सेंटीमीटर, यानी ये 20 सेंटीमीटर है। L2 में
25% बढ़ा दी जाती है तो 20 प्लस 20 का कितना परसेंट, 25%, तो 25 बटे में क्या जाएगा 100, 25 चौको 100 और 4 का भाग देंगे कितने बार में आएगा 5, तो L2 की वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना, R2 में प्रतिशत वृद्धि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात। चलिए ज्ञात करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, R1 अपान R2, हम लोग पढ़े L1 अपान L2, बहुत सारा हम लोग इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, स्क्वायर आएगा। R1 अपान क्या आएगा R2, R1 का मान 20, R2 का मान 20 क्या है 5 का स्क्वायर, ये कितने बार में 4 बार में, ये आएगा कितने बार में 5 बार में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 बटे में R2 क्या लिख सकते हैं 16 अपान 25, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें R2 में वृद्धि चाहिए तो R2 बटा क्या लिख लेंगे R1, तो जाएगा 25 अपान क्या 16। ध्यान से समझे, हमें वृद्धि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना था, पहले वृद्धि ज्ञात करते हैं। तो वृद्धि क्या जाएगा, समझो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, समझो तो R2 अपान क्या R1, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या 9, इसको 1 प्लस 9 बटे में क्या 16, क्योंकि 16 का डिवाइड करेंगे तो 16 और 9 क्या जाएगा पुनः 25 हो जाएगा, ऐसे इसको ट्रिक लगाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे R1 का, R2 इक्वल टू क्या मिलेगा R1 प्लस 9 अपान 16 क्या मिलेगा R1, ये क्या R1 और R1 में क्या है वृद्धि, देखिए R1 में क्या है वृद्धि, तो क्या लिखेंगे R1 में वृद्धि, R1 में वृद्धि कितना दिया है 9 अपान क्या 60, प्रतिशत वृद्धि सॉरी R2 में प्रतिशत वृद्धि क्या निकल के आ जाएगा, प्रतिशत वृद्धि 9 अपान 16 अपान क्या जाएगा 100। अब ऊपर भाग देंगे तो क्या जाएगा 900 अपान क्या जाएगा 16, भाग देते हैं 16 पच्चे 80, 5 बार में जाएगा तो 80 10 बच जाएगा 16, तो 16 छक्के क्या होगा 96, दशमलव लगाएंगे 4 आएगा, 16 दूना 32 फिर के कितना आएगा 8, 16 पच्चे क्या 80, ये क्या निकल के आ गया प्रतिशत आ गया किसका में डेल्टा R2, दिस इज क्या आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 को भी सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। दिया है 220 वोल्ट का एक बल्ब, V का मान दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का एक बल्ब कितना धारा लेता है 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा क्या करता है जी लेता है। यदि तंतु की लंबाई देखो कितना दिया है तंतु की लंबाई यानी L 22 सेंटीमीटर और इसका विशिष्ट प्रतिरोध दिया है 7 × 10⁻⁻5 ओम इंटू क्या दिया है मीटर, ओम इंटू क्या दिया है मीटर, ओम इंटू मीटर दिया ओम इंटू सेंटीमीटर दिया है, ये सेंटीमीटर है। तो क्या कर रहा है कि इसका व्यास यानी d कैलकुलेट करना है। सबसे पहले I ज्ञात कर लेते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं V = I × R। V का मान कितना दिया है सॉरी ये 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, ये कितना है 200, I का मान क्या है 0.2, R का मान कैलकुलेट करना है तो R का मान क्या जाएगा 200 बटे में 0.2, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए ये 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो R = कितना जाएगा 1000 क्या जी ओम, 1000 ओम निकल के आ गया। अब हम यहां से क्या जानते हैं इस R के जगह ये पे क्या पुट कर सकते हैं रो इंटू L अपान क्या A पुट कर सकते हैं = क्या 1000। अतः रो का मान 7 × 10 पे पावर माइनस क्या दिया है 7 × 10 पे पावर माइनस क्या दिया है जी 5, L का मान 25, A का मान πr², पाई का मान 22/7, r² की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो यहां से 27 के इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
7 ऊपर चला जाएगा 49, 10 पे पावर -5 इजिकल टू आर स्क्वायर इंटू 10 पे पावर क्या 3। इस साइड में लाएंगे आर स्क्वायर इजिकल टू 49, ये जाएगा तो ऊपर जाएगा 10 पे पावर -8। आर बराबर क्या आ जाएगा 7 इंटू 10 पे पावर, ये क्या जाएगा 7 इंटू आर स्क्वायर इजिकल टू 7 -4 का क्या स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर इजिकल टू 7 इंटू 10 पे पावर -4 सेंटीमीटर। अब इसका व्यास इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी इजिकल टू क्या आ जाएगा 14 इंटू 10 पे पावर -4 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके बस आप बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके या एसएमएस करके डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे।